हेलो दोस्तों। आज की प्रॉब्लम में यार, कैन वी रियली कैंसिल अ प्रॉमिस? क्या सच में मैं किसी प्रॉमिस को कैंसिल कर सकता हूँ? यार आज तक तो हमने ये पढ़ा था कि प्रॉमिस कैंसिल ही नहीं हो सकता। और हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा था। तो यार अगर प्रॉमिस कैंसिल ही नहीं हो सकता तो हम कैसे कर सकते? ये क्या बात हुई आप बोलोगे यार। तो फ्रेंड्स, हम प्रॉमिस को कैंसिल नहीं कर सकते, बट हम एक रैपर क्लास बनाएंगे जो हमें इसको अचीव करने में मदद करेगा। अब यार आप बोलोगे ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि प्रॉमिस कैंसिल कर रहे हैं हम। देखो फ्रेंड्स, देखो अगर मेरे पास चीज है ना, टूल है ना, तो मैं उसका कहीं ना कहीं मेरा इस्तेमाल हो जाएगा। ऐसा फीचर मिला ही नहीं यार कि प्रॉमिस को कैंसिल कर पाए। अगर होता तो शायद वो बहुत जगह पे प्रोजेक्ट में काम आ सकता था। अब आपको आरएचएस को ऑब्जर्वेबल पता है। ऑब्जर्वेबल को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, या फिर उसके ऑब्जर्वेबल के टर्म्स में अनसब्सक्राइब बोलते हैं। ठीक है, तो अनसब्सक्राइब कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है। ऐसा नहीं कि फालतू चीज है। तो अगर होता तो शायद ये हमारे काम आता। तो चलिए, आज हम कुछ ऐसी करने वाले हैं। तो मैंने बोला मैं कैंसिलेबल प्रॉमिस नाम की क्लास बनाऊंगा, और एक रैपर है फ्रेंड्स, एक रैपर होने वाला है जो हमें मदद करेगा यार। ये कुछ इस तरीके से होने वाला है। देखो अपन नॉर्मल प्रॉमिस कैसा होता था, मैंने बोला न्यू प्रॉमिस, और यहाँ पे आ गया रिजॉल्व, और यहाँ पे आ गया रिजेक्ट। कुछ इस तरीके से आप करते थे। और आपने बोला जैसे सेट टाइम आउट, ये तो आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है जी। पर आप बोलते हो कि रिजॉल्व हो जाएगा, रिजॉल्व आफ्टर 1 सेकेंड। चलिए, ये तो मेरा नॉर्मल था, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया 1 सेकेंड कर दिया, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो प्रॉमिस ही तो चल जाएगा। इसमें पी डॉट देन पी डॉट कैच लगा के मेरे को सारी चीजें हो जाएंगी। अब मैं सेम फॉर्मेट को यूज करूंगा, बस प्रॉमिस के बदले कैंसिलेबल प्रॉमिस करूंगा। तो मैं ऐसे कमेंट करके मैंने बोला मैं एक बनाऊंगा कैंसिलेबल प्रॉमिस, कैंसिलेबल प्रॉमिस, ठीक है जी। अच्छा, इसमें सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। बस इसके पास, हमारे पास पता है एक फीचर होगा पी डॉट कैंसिल नाम का, इस तरीके से, जिसकी मदद से वो कैंसिल कर देगा प्रॉमिस को, बोलेगा आगे एग्जीक्यूट ही नहीं करना है यार। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मुझे एक क्लास चाहिए यार, क्लास कैंसिलेबल प्रॉमिस, इस तरीके से। अच्छा, इसके अंदर एक कैंसिल नाम का एक मेथड है। तो मतलब कैंसिल नाम का मेथड मैं बना देता हूँ यहाँ पे। मैंने बना दिया एक मेथड। अच्छा फ्रेंड्स, ये ना एक कॉल बैक ले रहा है, जैसे हमारा रेगुलर प्रॉमिस लेता ही है। चलिए, तो मैंने बोला मतलब मेरे कंस्ट्रक्टर होगा, और एक एग्जीक्यूटर को एक्सेप्ट करेगा। अब मेरे पास यहाँ पे देखो सारी चीजें, मैं ना कुछ नहीं कर रहा यार। मैंने पता क्या बोला, मैंने बोला एक रैपर लिख दो, ये रैपर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करूंगा मैं, इसके अंदर तो भैया मैं अपना प्रॉमिस तो बना नहीं रहा हूँ। तो मैंने बोला फ्रेंड्स ध्यान देना, दिस डॉट प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, ठीक है। मैंने फुद्दू बना दिया, प्रॉमिस को फुद्दू बना दिया। मैंने बोला भैया इसके अंदर प्रॉमिस यूज करेंगे हम। तो मैंने बोला मेरा एक दिस डॉट प्रॉमिस नाम का एक वेरिएबल होगा, एक प्रॉपर्टी, एक मेंबर होगा, जो कि न्यू प्रॉमिस, ऐसे इस तरीके से जैसा हम करते ही हैं। सारी चीजें सेम है यार, कुछ अलग नहीं है। रिजॉल्व रिजेक्ट कर रहे हैं। एग्जीक्यूटर जो है, जो कि मेरा ये है एग्जीक्यूटर, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। एग्जीक्यूटर फ्रेंड्स मेरा एक कॉल बैक फंक्शन है, जो कि दो चीजें एक्सेप्ट कर रहा है, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। तो मैंने बोला यहाँ पे, मैंने बोला रिजॉल्व नाम का एक फंक्शन और रिजेक्ट नाम का एक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे कॉल बैक फंक्शन, दो कॉल बैक फंक्शन दे देता हूँ। एक तो ये हो गया, और एक हो गया मेरा एरर के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से कॉल बैक फंक्शंस। कोई इशू नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ठीक है, एग्जीक्यूटर में तो पास करने ही पड़ेंगे ये दो चीजें। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा। मैंने मेरे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर बोला कि न्यू प्रॉमिस बना दो, और जो एग्जीक्यूटर था, जो भी मतलब मेरा इस कैंसिलेबल के अंदर कॉल बैक फंक्शन हमने पास किया था, ठीक है, जैसे कि हम अपने न्यू प्रॉमिस में भी करते हैं, सेम टू सेम मैंने वो पास कर दिया यहाँ पे। अब इसको मैं तुरंत कॉल करना ही है मेरे को, तो मैंने तुरंत कॉल कर भी दिया इसके अंदर, न्यू प्रॉमिस के अंदर, ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, क्योंकि जब मेरा रिजॉल्व कॉल होता है या फिर रिजेक्ट कॉल होता है, ठीक है, ये ना एक उसको कॉल करता है, एक पैरामीटर्स कुछ भेजता है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, और एरर भी होगा तो एरर में भी कुछ वैल्यू आएगी। अब मैंने यहाँ पे पता है क्या बोला फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान देना, मेरे पास एक प्राइवेट मेंबर भी होने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास हैश बना के कैंसल्ड नाम से एक मैंने बना दिया प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने बोला कैंसल्ड, मैंने ऐसे क्यों लिखा यार, इसका मतलब ये है कि ये एक प्राइवेट मेथड है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सॉरी, जो कि इनिशियली फॉल्स है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट बता रहे कि क्या मेरा प्रॉमिस कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ।
ठीक है। अच्छा, तो जब भी वो यहाँ पे आएगा, जब भी मेरा ये वाला फंक्शन कॉल होगा एग्जीक्यूटर के अंदर, ये वाला फंक्शन जब भी कॉल होगा ना, तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि दिस डॉट कैंसिल्ड, दिस डॉट कैंसिल्ड कहीं ट्रू तो नहीं है। अगर ट्रू है तो उसका उल्टा हो जाएगा फॉल्स, मतलब ये रिजॉल्व होगा ही नहीं कभी भी। अगर ये फॉल्स है, कैंसिल्ड फॉल्स है, मतलब अभी तक कैंसिल कॉल नहीं हुआ, तो मैंने बोला इसको कर दो आप, ये फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, मतलब मैंने बोला रिजॉल्व हो सकता है, तो रिजॉल्व को कॉल कर दो, मैंने बोला वैल्यू के साथ यार। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आपने बोला। अच्छा जी, एल्स, एल्स में मैंने बोला प्रॉमिस वाज कैंसिल्ड, तो मैं इसे रिजेक्ट कर सकता हूँ एक तरीके से। तो मैंने बोला यहाँ पे फ्रेंड्स न्यू एरर, मैं एक एरर थ्रो कर लेता हूँ वहाँ से। मैंने बोला प्रॉमिस वाज कैंसिल्ड, कब? अगर ये कैंसिल ट्रू होता तो। अच्छा, ट्रू होगा किस केस में? जब मैं कैंसिल को कॉल करूंगा यहाँ से यार। तो फ्रेंड्स मैंने पता क्या बोला, दिस डॉट इज कैंसिल्ड इक्वल टू ट्रू। तो इसका काम इतना ही है। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसे एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मेथड के हेल्प से इसे एक्सेस कर रहा हूँ। तो देखो, अच्छा मेरा एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर मेरा ये वाला है। ठीक है जी, मैंने इस एग्जीक्यूटर को तुरंत कॉल कर दिया, और तुरंत कॉल कर दिया तो मतलब यहाँ पे चले गए। अच्छा, यहाँ पे इसके पास एक वैल्यू में एक ये वाले पैरामीटर आर्गुमेंट है, एक ये वाला था, मतलब रिजॉल्व और रिजेक्ट वाला। तो जब भी रिजॉल्व कॉल होगा यहाँ से, पता नहीं कब होगा, 1 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, तो जब भी कॉल होगा तो यहाँ पे वो चेक करेगा पहले कि क्या कैंसिल तो नहीं है। अगर कैंसिल्ड नहीं है तो रिजॉल्व कर दो। तो देखो, एक्चुअल प्रॉमिस का रिजॉल्व को मैं कॉल कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान देना, और नहीं तो मैं रिजेक्ट यहाँ पे एरर को कॉल कर रहा हूँ। सेम चीज मैंने यहाँ पे बोला फ्रेंड्स, सेम चीज मैंने एरर के केस में बोला। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? सेम चीज मैंने एरर के केस में बोला कि अगर मेरा एरर आता है तो मैंने बोला दिस डॉट कैंसल्ड, और रिजेक्ट कर दो इसे, रिजेक्ट, रिजेक्ट की एरर, जो भी एरर है। नहीं तो प्रॉमिस वाज कैंसल्ड, रिजेक्ट तो दोनों केस में रिजेक्ट ही करना है मुझे। ठीक है, बट यहाँ पे आएगा एरर के साथ, अगर वो कैंसिल नहीं हुआ था, और अगर कैंसिल हो गया था तो हम बोलेंगे प्रॉमिस वाज कैंसल्ड। बहुत सिंपल। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर भैया, इसको हम कर देंगे क्लोज। ठीक है जी, ये हो गया मेरा कैंसिल नाम का मेथड। अब यहाँ पे आता है मेरे पास एक्चुअल में देन, और अब देखो यार, अब ये पी डॉट देन भी तो बोलेगा। अब इसे पी डॉट देन कहाँ से मिलेगा? इसे क्या पता कौन सा देन है, इसके पास तो देन है ही नहीं। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे एक देन नाम का मेथड बना दो, जो कि मेरा ऑन फुल फिल्ड लेगा मेथड, एक पैरामीटर ऑन रिजेक्टेड लेगा। ठीक है जी, देन दो पैरामीटर्स लेता है, दो मेथड्स पास कर सकता है। देन अगर आपको पता हो तो दो फंक्शन, हमने एक ही किया होगा, बट नहीं फ्रेंड्स, हम दो कर सकते हैं। एक होता है रिस्पॉन्स, एक होता है एरर के लिए, और या फिर हम कैच को भी यूज कर सकते हैं अगर सेकंड यूज नहीं भी करना तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगी। तो जब भी मेरे पास ऑन फील्ड ऑन रिजेक्ट आएगा, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉमिस है, जो कि मैंने एक्सेप्ट यहाँ पे ले रखा था रैपर। ठीक है, ये देखो दिस डॉट प्रॉमिस मेरे पास ऑलरेडी है फ्रेंड्स, ये प्रॉमिस प्रॉमिस होल्ड कर रहा है। आपको क्या करना है, दिस डॉट प्रॉमिस डॉट देन, और उसमें चिपका दो ऑन फुलफिल्ड और ऑन रिजेक्टेड, बस खत्म। आपका काम केवल इतना ही है, बाकी काम तो मेरा असली प्रॉमिस कर देगा। मैं तो एक रैपर लिखा है ना, और फिर मैंने बोला एक कैच मेथड भी तो होगा, और ये भी एक एरर है, ये एक फंक्शन बेस्ड है। ये ऑन रिजेक्टेड ऑन ही क्या है, फंक्शन ही तो है। और फिर यहाँ से मैंने बोला रिटर्न दिस डॉट प्रॉमिस डॉट कैच, एक्चुअल कैच को मैंने कॉल कर लिया, और मैंने बोला ऑन रिजेक्टेड। फ्रेंड्स देखो, इतना सिंपल था यार। आपने क्या किया, आपने एक पेक बना दिया यार, आपने सारा काम बोला प्रॉमिस करेगा, अभी भी प्रॉमिस कर रहे हैं, आपने बस उसको कैप्चर कर लिया कैंसिलेबल प्रॉमिस के अंदर, आपने एक भ्रम पैदा कर दिया कि देखो भैया हमने तो कैंसिलेबल बना दिया, बट एक्चुअल में तो क्या है, ये धोखा है ना, धोखा ही तो देता है हम कोड में। तो चलिए, बढ़िया धोखा दिया है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, देन आएगा, देन में आएगा रिस्पॉन्स। अच्छा, मैं पता क्या करना चाह रहा हूँ पहले, और यहाँ पे एरर, मैं सबसे पहले ना नॉर्मल वे में चेक करना चाह रहा हूँ कि सब चीज़ नॉर्मल चल रही कि नहीं चल रही। तो मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग रिस, और यहाँ पे मैं बोल देता एरर। ठीक है जी, यहाँ पे मैं बोल देता एरर। अब बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल कैंसिलेबल प्रॉमिस का ही मैं चला के देख रहा हूँ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे रन करने की कोशिश की, नोट कैंसिल प्रॉमिस
देखो रिजॉल्व आफ्टर 1 सेकंड, वाह यार ये तो चल गया, अभी तो बहुत बढ़िया है। इसको 10 मिली सेकंड कर देते हैं। तो रिजॉल्व आफ्टर 1 सेकंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो चल रहा है, ये तो चल रहा है मस्त शा। अब एरर थ्रू करके देखते हैं। एरर डालता है, मैंने बोला रिजेक्ट, रिजेक्टेड, मान लो ये एरर आई, क्या ये चलेगा? रिजेक्टेड आफ्टर 1 सेकंड, बहुत बढ़िया। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पता क्या बोला, मैंने बोला ऐसे कर दो आप 4 सेकंड। और मैंने बोला एक, अगर मुझे रियल लाइफ सिनेरियो में क्या होगा, मेरे पास सेट टाइम आउट, मेरे को कैंसिल करना है, कब करना है मुझे नहीं पता। तो मैं ऐसी फेक करने के लिए मैं एक सेट टाइम आउट लगा देता हूँ, अब 2 सेकंड लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि पी डॉट कैंसिल। फ्रेंड्स मैंने बोला पी डॉट कैंसिल। अच्छा क्या ये कैंसिल करेगा? क्या हुआ? जैसे ही मेरा पी डॉट कैंसिल हुआ ना, ध्यान देना फ्रेंड्स, मेरा पी डॉट कैंसिल हुआ तो यहाँ पे कैंसिल्ड को उसने ट्रू कर दिया, ठीक है। उसने कैंसिल्ड को ट्रू कर दिया। अब चलो अब समझते हैं, इसमें कुछ दिक्कतें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रॉमिस वाज कैंसिल्ड, यार आप बोलो कैंसिल तो हो गया, बट इतना टाइम क्यों लगाया इस चीज को समझने के लिए? देखो, 1 2 3 4, देखो फ्रेंड, प्रॉमिस वाज कैंसिल्ड। अच्छा इस तरीके से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम नॉर्मल भी रख सकते हैं, ठीक है। वहां पे हम न्यू एरर करके थ्रो कर रहे हैं, तो इसलिए आ रहा है। बट आपने एक चीज देखी, यार प्रॉमिस तो अगर कैंसिल हो गया तो क्या चीज चल रही है, तो हो क्या रहा है? देखो, मैंने यहाँ पे देन और कैच को भी ऑलरेडी ट्रिगर कर रखा था। जब मेरा देन चलेगा तो मेरा एक्चुअल वाला देन चला होगा, प्रॉमिस डॉट देन, ठीक है, ये भी कॉल हुआ होगा। अब फ्रेंड्स एक चीज देखना कि यार मैंने क्या बोला, मेरा ये तो फिर भी चलेगा ना, मेरा रिजॉल्व रिजेक्ट में तो फिर भी जा रहा है वो। बस जब भी रिजॉल्व रिजेक्ट में जा रहा है, वो ये कह रहा है कि भैया अगर ये कैंसल्ड है, अगर एक ट्रू है कैंसल्ड, तो इसका उल्टा हो जाएगा फॉल्स, और वो एल्स में आ जाएगा, और वो बोलेगा प्रॉमिस वाज कैंसल्ड। तो फ्रेंड्स हुआ क्या? हुआ ये कि कैंसिल को कॉल करने के बाद भी यार ये तो मेरी चीज चली ना, ठीक है। तो हम इसे पूरी तरीके से रोक नहीं सकते यार, ओके फ्रेंड्स। बट आपने थोड़ा बहुत कुछ तो अचीव किया। तो फ्रेंड्स एक चीज तो क्लियर है यार, देखो कि नेटिव फीचर है ही नहीं, ठीक है। तो ये जस्ट एक जुगाड़ है, ओके। आपसे शायद इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि आपको कैंसिल को बनाना है, मतलब प्रॉमिस को कैंसिलेबल बनाना है, जबरदस्ती पूछ रहे हो, आपने बोला कि यार ये तो नेटिव फीचर है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं उसे हम कैसे बना सकते हैं? यार वो बोलेगा नहीं हमें तो फिर भी बनाना है। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, बट फिर भी आपने एक चीज समझी कि इसको ट्रू करने के बावजूद भी आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है फ्रेंड्स, कि जिससे आप रिजॉल्व और रिजेक्ट इस एग्जीक्यूटर के अंदर, जो मेरा ये दो फंक्शन रिजॉल्व और रिजेक्ट वाले फंक्शन है, ये एग्जीक्यूटर क्या है? देखो सबसे पहले समझो, एग्जीक्यूटर मेरा ये कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर भी दो फंक्शन है, रिजॉल्व और रिजेक्ट, जो कि मेरे यहाँ पे कॉल हो रहे हैं, यहाँ पे मैंने कॉल नहीं हो रहे, सॉरी, मतलब यहाँ पे डिफाइन है, यहाँ से पास कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैं एक्चुअल रिजॉल्व और रिजेक्ट को कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने बोला यार मैं इस चीज को तो फिर भी रोक नहीं सकता हूँ ना यार, इसको मैं तो रोक ही नहीं सकता हूँ। मैं क्या रोक सकता हूँ कि जब भी मेरा रिजॉल्व वाला कॉल होगा, तो यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा क्या कैंसिल्ड तो नहीं हुआ, अगर कैंसिल्ड हुआ तो रिजेक्ट कर दो बस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ एक तरीका था, ओके, जुगाड़ बोलते हैं इसे, तरीका नहीं। तो टेक्निकली कभी पॉसिबल नहीं है कि प्रॉमिस को कैंसिल करना जब तक वो खुद ना चाहे, ठीक है। जब तक जावास्क्रिप्ट ने खुद से ये नेटिव फीचर ना आए तब तक हम नहीं कर सकते, बट ये जुगाड़ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जुगाड़ पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।